वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को राम राम। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के अंदर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है पिछले कई दिनों से, तो ये किसानों की अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश के लोगों की लड़ाई है। वो चाहे किसी भी धर्म के हों, क्योंकि ये सिर्फ अन्न की लड़ाई है। किसान लड़ रहा है अपनी जमीन के ऊपर, खेती के ऊपर, अन्न के ऊपर। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो खेती कहाँ से होगी? खेती नहीं रहेगी तो अन्न कहाँ से आएगा? अगर अन्न ही नहीं होगा तो इंसान कहाँ से रहेगा? ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आओ भारतवासियों, एक छोटे भाई की, आप छोटा भाई प्रार्थना करता है, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि भाइयों, ये अन्न की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी, किसानों का साथ देना पड़ेगा। किसानों का साथ देंगे तो ही हमारी ज़िंदगी है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। किसान रहेगा तो ही सब कुछ हो पाएगा, अगर किसान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा इस देश के अंदर। क्योंकि किसान खेती करता है, खेती से अन्न मिलता है, अन्न से हमारा पेट भरता है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। देखो पंजाब और हरियाणा के अंदर कितने लोग जुड़ रहे हैं, लोग रोज के रोज कितने कितने लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। क्या यार, हमारे को शर्म आ रही है? क्यों हम किसानों का साथ नहीं दे सकते? किसान वो इंसान, वो भगवान है, इंसान नहीं कहूँ, वो भगवान है जो हमारे को अन्न देता है, और वो अन्न से हम अपना पेट भर के गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। तो मैं किसान को भगवान का रूप देता हूँ अपनी तरफ से। तो कोई माने चाहे ना माने, पर मैं किसानों को भगवान मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने सोचा, समझा, एक एक चीज़ मैं कई दिनों से देख रहा था, एक एक चीज़ फॉलो करी, तो शायद मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाई अन्न की है, किसानों की है। अगर किसान ही मरते रहे, अगर किसानों को हमने जिंदा नहीं रखा, तो इस देश के अंदर खेती बंद हो जाएगी, अन्न बंद हो जाएगा, हम भी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि भाइयों, किसान है तो इंसान है। क्या किसान है तो हिंदुस्तान का है इंसान है। तो भाइयों चलो, सारे धर्मों, जितने भी धर्म हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सब मिलकर किसानों का साथ देते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है, सच की लड़ाई है और हक की लड़ाई है। चलो, जैसे जैसे भी होता है, जहाँ जहाँ भी होते हैं लोग, किसान जहाँ पे भी धरना दे रहे हैं, वहाँ पे लोग पहुँचो। मैं भी पहुँचूँगा, आप भी पहुँचो, पर एकता बनाओ पूरे भारतवासियों, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश की है। इसको मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लड़ाई पूरे देश की है। किसान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो आगे खेती कर पाए, अन्न दे पाए, अन्न से लोग जिंदा रह पाए। तो भाइयों प्लीज़, ये छोटे भाई की बेनती है कि भाइयों चलो, ये बिल कैंसिल करवाते हैं और किसान को जिताते हैं, और किसानों का साथ देंगे। अगर मरना पड़े तो किसानों के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। कोई जान दे ना दे, पर मैं ज़रूर दे दूँगा भाई। किसानों, मेरे भगवानों, कहीं भी बुलाओ, आपका छोटा भाई, आपका छोटा बेटा वही आपको मिल जाएगा जहाँ आप बोलोगे। और देखो, मोदी सरकार जो कि गुंडा राज चला कर ये बिल पास बिना बताए सीधा ही अनाउंस कर देती है कि जी 3 बिल पास कर दिए हैं, जो कि किसानों से कोई राय, कोई पूछा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं।
किसानों से राय तक नहीं ली। तो ये एक तरीके से गुंडा राज ही हो गया। जब से मोदी आया है, देखो हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस खत्म हो गया, काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए, है ही नहीं कुछ, कमाएं क्या खाएं क्या। जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। आज के टाइम में लोग अच्छे से खाना भी पेट भर के नहीं खा पा रहे, क्योंकि देश का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आमदनी ही नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमारे सबको कि भाई ये गुंडा राज ख़त्म करना होगा और इस देश को बढ़ाना होगा। जब सब एक होंगे तो ही देश बढ़ पाएगा। लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, लड़ाई बनाई जाती है। लड़ाई कौन बनाता है? जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये एक दूसरे को लड़वाते हैं, एक दूसरे के धर्मों को बिगाड़ते हैं, उसकी इससे ना बने, उसकी उससे ना बने। तो इन चीज़ों को छोड़ के हमारे को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बातों में आने लग गए तो इस देश का और बुरा हाल हो जाएगा। तो आओ सारे भारत के जितने भी लोग हैं सारे मिलके साथ देते हैं, साथ इकट्ठे हैं, सारे भाई भाई हैं। ये सोच अपनी अपनी होती है कि आदमी कौन कैसा है। ये जितने भी बिगाड़ने वाले धर्मों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वाले ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में जो लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद पे जो लोग हैं, ये सिर्फ बिगाड़ना चाहती है, सभी धर्मों को लड़वाना चाहती है और ये मजा लेते हैं। मरता कौन है? मरता आम इंसान है। कोई नेता मरता देखा? नहीं देखा होगा। मरता कौन है? जो नेता के नीचे गुलामी कर रहा होता है, मरता वही है, नेता नहीं मरता। तो ये भी साथ साथ चीज़ें समझने की कोशिश करनी होगी कि भाइयों ये अन्न की लड़ाई है, कोई किसी चीज़ की लड़ाई नहीं, ये एक सच्चाई और हक की लड़ाई है। तो इसको लड़ना पड़ेगा और साथ मिल लो, साथ दो किसानों का, और इस जल्दी से जल्दी ये बिल कैंसिल करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।